देखिए, हिंदू धर्म में 2 महाग्रंथ हैं। पहला महाभारत, मेनली महाभारत, दूसरा रामायण। महाभारत में 2 पक्ष में लड़ाई हुई थी, पांडव और कौरव। पांडव में 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। तो कौरव में जो कौरव थे उसके मेन लीडर थे, जो मेन भाई था उसका दुर्योधन कहते, दुर्योधन। और दुर्योधन के जो पिता थे उनका नाम था धृतराष्ट्र। क्या नाम था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधा था और उसके सभा में जो मंत्री थे उनका नाम था विदुर। क्या नाम था? विदुर। तो उसे विदुर जी जब युद्ध हो रहा था तो विदुर जी के पास दिव्य दृष्टि था, जिससे वो युद्ध को बैठे बैठे यहाँ पर देख सकते थे। तो युद्ध जो हो रहा है तो धृतराष्ट्र को यहाँ पे दिव्य दृष्टि में देखते थे और यहीं पर बैठे बैठे देखते थे और उसको बताते थे। किसको? धृतराष्ट्र को। तो वही विदुर जी जो बताए हुए हैं महाभारत में, तो वही महाभारत के अंश से लिया गया क्या? विदुर नीति। क्या लिया गया? विदुर नीति। और वही विदुर नीति से श्लोक लिया गया है, नीति श्लोका। मतलब नीति श्लोका का मेन ओरिजिन क्या है? महाभारत। महाभारत कौन लिखे हुए हैं? महर्षि वेद व्यास जी। कौन लिखे हुए हैं? उसमें से लिया गया है ये। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, अब बात करते हैं इसका। क्लास 10th, विषय संस्कृत, प्यूषा भाग 2। इसमें चैप्टर है नीति श्लोका। आज हम लोग इसके सभी श्लोक को जानेंगे। सबसे पहला श्लोक है यस कृतंग न विग्रंथि शीत मुक्ते भैरति समृद्धि समृद्धवा सवय पंडित उच्यते। इसका मतलब क्या है? करा क्या? जिसे न गर्मी का एहसास हो, न सर्दी का एहसास हो, न मान का एहसास हो, न अपमान का एहसास हो। किसी के सम्मान करने पर, अपमान करने पर भी वह उसी स्थिति में रहते हैं। अच्छा वक्त आता है तो भी वैसे ही रहते हैं, बुरा वक्त आता है तो भी वैसे ही रहते हैं। उसको सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा भला से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा गया है। क्या कहा गया है? पंडित। शीत माने होता है ठंडा और उष्ण माने होता है गर्मी। तो इस वाक्य से समझ आइए, सर्दी गर्मी का एहसास जिसे नहीं होता, सुख दुख का एहसास, उसे क्या कहते हैं? पंडित। लिखा है सवय पंडित उच्यते, उसे पंडित कहा जाता है। क्या कहता है? पंडित। मतलब दूसरा नंबर श्लोक है तत्वज्ञ सर्वभूताना योगेन सर्वकर्मणा कर्म नाम उपाज्ञो मनुष्यानरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञ, सभी तत्वों को जानने वाले, सर्वभूताना, सभी चीज़ों को जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हो, सभी योगी व्यक्ति हो, अच्छे अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति जो योगी हो, दूसरों के लिए जीते हो, अपने लिए नहीं, सभी के कुशलतापूर्वक व्यवहार करते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पंडित उच्यते। उसे पंडित कहते हैं। मतलब दूसरे श्लोक में भी जो विदुर जी हैं, नीति श्लोका के जो लेखक है विदुर जी, इसमें भी क्या पंडित की परिभाषा ही बताए हैं। दोनों में पंडित की परिभाषा बताया कि पंडित किसे कहते हैं, दोनों में बताया गया। ठीक है। अनाहुति प्रवश्यते अपविष्टे बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधाम। मतलब जो विश्वास करने योग्य चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, जो विश्वास नहीं करने वाले चीज़ को पर विश्वास करते हैं, जो बिना बुलाए कहीं भी चले जाते हैं, जो बिना पूछे ही बोलने लगते हैं, जो कोई बुला अनाहुति प्रवस्थिति मतलब उसको कोई बुलाया नहीं है वहाँ पे चल जाएगा। अपविष्टे बहुभाषते, कोई बोलने के लिए कहा नहीं है, बोलने लगेगा लुबुर लुबुर। अविश्वस्ते विश्वस्ते, जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर विश्वास नहीं होगा। जैसे माता पिता टीचर के बात पर विश्वास नहीं करेगा, आज को लाइफ वाले का दोस्त कह देगा, ऊपर विश्वास कर लेगा। अब मतलब कि जिस पे विश्वास करना है उस पर विश्वास नहीं करेगा, जिस पे विश्वास नहीं करना है उस पर विश्वास करेगा, उल्टा करेगा। मूढ़ चेता नराधाम, उसे मूर्ख कहा जाता है। वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख का एको धर्मं परं श्रेय समय को शांति रूपात्मा विद्य परमात्मा तृप्ति अहिंसका सुखवाहा। थोड़ा सा उच्चारण गलती हो सकता है क्योंकि हम संस्कृत के टीचर नहीं हैं। करा क्या? एको धर्म परं श्रेय समय को शांति रूपात्मा। सबसे बड़ा अगर धर्म है तो वह है क्या? समय को शांति रूपात्मा। किसी को क्षमा कर देने से आत्मा की शांति मिलती है। जब कोई गलती करे सामने वाला
उसको क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, तो आत्मा को बड़ा शांति मिल रही है। विद्या की प्राप्ति से भी ऐसे गुण आते हैं जो व्यक्ति विजयी बनता है, ऐसे व्यक्ति सभी जीवों के सुख प्रदान करता है। जब आप विद्या को प्राप्त कीजिएगा, मतलब आप ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, तो आप ऐसे व्यक्ति बन जाइएगा कि आप दूसरों को क्षमा करिएगा और इससे आप दूसरों को भी आनंदित करिएगा, खुद भी आनंदित होइएगा। मतलब किसी को क्षमा कर दीजिएगा ना, माफ़ कर दीजिएगा, तो उससे आपको भी शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, और जिसको क्षमा कर दिए उसको भी बेचारा सुख मिलेगा। नंबर जो आपका श्लोक है, त्रिविधं नरकेश द्वारं नाशनात्मन काम क्रोधस्था लोभस्मादेत त्रंग त्यजेत। क्या करा है? तीन विधि है नरक जाने के, 3 द्वार हैं नरक जाने के, 3 द्वार हैं। मतलब नरक जाने के, नरक आप जाना चाहते हैं तो 3 गो रास्ता है, उसको अपनाइएगा, सीधे नरक को जाइएगा। पहला है काम क्रोध लोभ। काम कीजिएगा, क्रोध कीजिएगा और लोभ कीजिएगा तो सीधे नरक में जाइएगा, बीच में कोई रुकावट नहीं है। काम का मतलब स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, इसको कहते हैं काम की भावना। क्या कहते हैं? काम की भावना। अगर ऐसी भावना मन में आती है किसी के, आती ही है, इस उम्र में तो आनी ही चाहिए, तो आएगी तो समझिए सिर्फ आ गई, और उसमें आना गलत बात नहीं है, नहीं आगा तो गलत बात है क्योंकि इस उम्र में नहीं आ रहा, मतलब कुछ हार्मोन का डिफेक्टिव है। आना सही है, आकर्षण आना सही है, बट उसमें पढ़ना गलत है, गलत नहीं है, बट काम में पड़ जाना क्या गलत बात है, और इसे सीधे नरक को जाइएगा। क्रोध, छोटी छोटी बातों पर नाक पे पिनकी रहता है, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, है ना, ये कर लेंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, काट लेंगे, जब फांसी लगा लेंगे तो फांसी मार देंगे, गोली मार देंगे। तो ऐसी अगर भावना है आपको, क्रोध है, किसी को गुस्सा, कोई सीट पर बैठा कला मार पीट करने लगते हैं, तो मतलब कि आप नरक जाने का रास्ता खोज चुके हैं। काम क्रोध समझ गए। लोभ, अरे भाई एप्पल वाला है, एप्पल का मोबाइल है, ले लेते हैं एप्पल, हाँ है ना, जो भी देखे उसको करे भाई। श्लोक क्या है? षड्दोषा पुरुषेण हात्व्या भूति मिक्षता निंद्रा तांद्रा भयं क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। मनुष्यों में यानी पुरुषों में यानी मनुष्यों में 6 दोष होते हैं जिससे वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं करता है। वह 6 दोष कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर है क्या है? देखिए, निंद्रा। आज सोने तो भाई, नींद बहुत आ रही है, कल चल जाएंगे ट्यूशन, उतार लेंगे एक में से, लिख लेंगे। निंद्रा। तांद्रा, आज छोड़ दो ना भाई, तांद्रा के कारण से कोई भी काम करिएगा पीछे छूट जाएगा, पीछे रहिए, आगे आगे कभी नहीं चलिएगा, पीछे रहिएगा हमेशा। उछल रहा चैप्टर 9 पर, तो आप 7-6 लिख रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ाई सब हो गया, अभी आधे लिखे हैं, शुरुआतों नहीं की। तांद्रा वाला व्यक्ति को यही हाल होता है। उसके बाद क्या? निंद्रा तांद्रा भय। अगर डर के कारण कोई काम शुरू नहीं होता है, नरे भाई ऐसे करम तो कैसे हो, कहीं ऐसे हो, तो आप डर के मारे तो कोई काम शुरू नहीं करता। कितना आदमी डर के मारे मैट्रिक से पहले भाग गया, अब चक्कर है, परीक्षा देवे नहीं करेगा वो, देखिएगा डर के मारे काम ही शुरू नहीं करता, परीक्षा की तैयारी शुरू डर के मारे। कोई दुकान खोल लेना है भाई, दुकान खोलेंगे चोरी हो जाएगा तब, तो दुकान खोलबे नहीं करेगा, वो डर के मारे खोलबे नहीं करेगा। भय अगर आपके अंदर है तो कोई भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद क्या है? क्रोध। वो तो बतावे की है, किसी पर हमेशा गुस्सा करते रहते हैं तो आपका कोई भी बना हुआ काम ही बिगड़ जाएगा। क्रोध के कारण क्या होगा? बना हुआ काम बिगाड़ लीजिएगा गुस्सा करके आप, है ना। आलस के कारण कोई भी समय का उपयोग नहीं कर पाइएगा। आलस रहेगा आपको, घरे आलसी आयल है, रोड पे बउआ रहे हैं, ट्यूशन में आकर बतिया रहे हैं चुपके से, मतलब आलस है, आप आलसी व्यक्ति हैं, आप काम करने योग्य नहीं हैं और आपको सफलता नहीं मिलेगी। उसके बाद है दीर्घ सूत्रता। ये काम कर लेंगे, कल हो जाएगा कि नहीं, कल छोड़िए ना सर, कल कर लेंगे, आज माफ़ कर दिए, कल कर लेंगे सर, ये काम हो जाएगा सर कल। दीर्घ सूत्रता आप में है और ये 6 चीज़ है आपके अंदर, तो जीवन में सफलता नाम का चीज़ आपके अंदर नहीं आएगा। सफलता शब्द को लाने के लिए आपको ये 6 चीज़ को त्यागना पड़ेगा। थोड़ा कठिन है, नामुमकिन नहीं होता है, ठीक है। अगला जो आपका श्लोक है, क्या नंबर? 7 नंबर। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपं कुलं वृतेन रक्षते। क्या करा है?
ध्यान सुनिए, सत्य जो होता है ना, सत्य धर्म रक्षे, सत्येन रक्षते धर्मो, मतलब सत्य से क्या होती है, धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, मतलब क्या होता है, योग और अभ्यास के माध्यम से विद्या की प्राप्ति होती है। मिर्जा रक्षते रूपं, मिर्जा से रूप की रक्षा होती है। मिर्जा समझते हैं, उपटन, अपटन लगाने से रूप निखरता है। कुल वृत्ते रचते, और कुल से वृत्ति आती है। ध्यान रखिएगा, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से योग की रक्षा होती है, मिर्जा से अपटन से रूप की रक्षा होती है, और कुल वृत्तेन रक्षते, और कुल से वृत्ति की रक्षा होती है। वृत्ति माने क्या, इच्छा, चाहत, आपका यश अपयश, इसकी रक्षा होती है। जैसा वृत्ति रखिएगा, विचार रखिएगा, वैसे ही यश अपयश फैलेगा आपका। ठीक है, तो याद रखिए, इन सब पे आप ध्यान रखिए। सत्य बोलिए, योग विद्या का ग्रहण कीजिए, उस योग विद्या ग्रहण करना योग होता है, योग को करना बराबर होता है। सुंदरता चाहते हैं, उपटन लगाइए, सुंदर बनिएगा। और कुल की चाहते रक्षा करना, कुल वृत्ति, और कुल का जो आपका कुल खानदान है उसको सही संस्कार दीजिए, ताकि उसका वृत्ति अच्छा होगा, आगे चल के उसका भविष्य अच्छा होगा। ठीक है, गलत चीज़ों को मत सिखाइए। अगला है श्लोक नंबर 8, है ना। श्लोक नंबर जो 8 है आपका, क्या है, सुलभा पुरुषा राजना सतत प्रिय वादिना अप्रियसु तु पक्षस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। क्या कर रहा है देखिएगा, सुलभा पुरुषा राजना सतत प्रिय वादिना, ऐसे व्यक्ति तो बहुत मिल जाएंगे, क्या, जो प्रिय प्रिय मीठी मीठी बातों से आपको फुसलाएंगे। ये दोस्त बड़ा अच्छा होता, की बात है, डोले सोले बनैले बाड़ेंगे, बहुत अच्छा लग रहा था, हैंडसम लगे छे, तू पढ़े में तो छोड़ ना भाई, चलो ना हम लोग घूमते, तू तो बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा सिंगर है, कोनो चीज़ कहने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। मुंह पर चिकनी चोरी बातें करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। तू बड़ा है, अच्छा है, काम निकलवाना होगा, चाहे दोस्ती करना है तो भाई करना पड़ेगा ना। सुलभा पुरुषा राजना, मतलब ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। सुलभ है मतलब मिलना, आराम से मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएंगे आपको बड़ाई करने वाले लोग। और अप्रियस्तु तु पश्चात वक्ता श्रोता च दुर्लभ, मगर जो सत्य है और सही है, भले वो अप्रिय हो, ऐसे कहने वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलेंगे। और याद रखिएगा, जो व्यक्ति आपको मीठी मीठी बातें करके आपको वर्चस्व दिला रहे हैं, आपको ऊपर उठा रहे हैं, वैसे व्यक्ति आपके लिए बहुत खतरनाक है। जो व्यक्ति आपके गलती को बताता है, ए तू तो मूर्ख है, लिखता नहीं तो हैंडराइटिंग बकलोल जैसा है, बकुला का टांग जैसा तो लिखता है, सही बता रहा है, थोड़ा सा सुनने में कड़वा लगेगा आपको, क्यों, क्योंकि सत्य कड़वा ना होता है थोड़ा। तो सत्य बात बता दिया आपको कि राइटिंग खराब है, तो कड़वा लगा, सर जी कहते हैं राइटिंग खराब है, और दूसरा कहता है मस्त राइटिंग हो, तो दोस्तवा को कहना अच्छा लगेगा, दोस्तवा तो कहबे करेगा, आपको चिकनी चोरी बातें करना है ना आपसे। तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपका बड़ाई करने वाले होंगे, मगर आपका गलती खोद के बताने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे। तो ऐसे लोग से दूर हो जाइए जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों के सानिध्य में चले जाइए, उनके पास में चले जाइए, उनके सानिध्य में चले जाइए, उनका कहना मानिए, जो आपकी गलतियों को ढूंढ रहे हैं। अरे क्या बात है, तो राइटिंग खराब होते जा रहा है दिन पर दिन, राइटिंग सुधारो। अरे तो क्या बात है, तुम पढ़ता नहीं है, तुम तो सब भर दिन बोला फंका का घूमते रहता है। ऐसे लोग आपको अगर मिलते हैं तो उसका उनको प्रणाम कीजिए अंदर से, ये हमारा भला चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, सुनने में तो आपको करवा लगेगा, भर दिन पढ़ने के लिए कहते रहते, भर दिन ये करने के लिए, ये याद करो, ये लिखो, ये पढ़ो, ऐसे करवा थोड़ा लगता है, मगर वो लोग आपका भला चाह रहे हैं, थोड़ा करवा लगता है। ऐसे लोग कम मिलेंगे आपको, बहुत कम, 100 को में 2-4 को मिलेंगे जो आपको गलती को ढूंढ के बताएंगे। आपको गलती बताएगा तो गलती सुधारिएगा ना आप, ऐसे लोग मिलेंगे ही नहीं आपको। खाली बड़ाई करने वाले लोग, ठगने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, मौज मस्ती करने वाले लोग। अब पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्त्या स्त्रिय श्रियो गृहोस्त वक्तास्त, क्या है वक्तास्त। विदुर जी कहते हैं कि स्त्रियां जो होती है ना, स्त्रियां घर की, वो लक्ष्मी होती है। घर की स्त्रियां जो होती है वो लक्ष्मी होती है, माँ, बहन, चाची, मामी, काकी, जो भी हैं वो लक्ष्मी होती है। स्त्रियों के गर्भ से बड़े महान पुरुषों का जन्म हुआ है। महान जो पुरुष होते हैं ना,
साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, अच्छे से अच्छे टीचर, बहुत बड़े विद्वान, उनका भी जन्म स्त्री के कोख से ही हुआ है। ये उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि महान से महान पुरुष भी धरती पर जन्म लिए तो उसी महिला के, उसी माँ के 9 महीना कोख में रहने के बाद जन्म लिया है। ठीक है, भले साइंटिस्ट होगा अपने घर का, बट उसका जन्म जो है ना उसकी माँ के कोख से ही हुआ है, स्त्री ने ही जन्म दी है उसको। अतः नारियों की रक्षा करना और उसका सम्मान करना और उसकी इज्जत आबरू की रक्षा करना पुरुष का सबसे बड़ा धर्म होता है। मतलब पुरुष अगर आप हैं तब पुरुष होना इस बात में नहीं झलकता है कि कोई लड़की, कोई स्त्री, कोई किस जा रही है तो कमेंट करके बड़ा अच्छा से रूप उठा रहे हैं, कोई कमेंट किया आप पे हंस रहे हैं, हमने नहीं वो नहीं किया है, हम तो हंस रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। ये बड़ा आसान होता है और ये दर्शाता है कि आप पुरुष नहीं हैं, नपुंसक है। पुरुष तो वह होता है जो कोई लड़की को या किसी स्त्री को छेड़ता है, 2 थप्पड़ कनपट्टा में लगाता है, उसके बाद झगड़ा कर लेता है, उसको कहता है बउआ, ये सब नहीं चलेगा, उसको कहते हैं पुरुष। मतलब उसका पुरुष वह होता है जो स्त्रियों को सम्मान करता है, उसकी इज्जत की रक्षा करता है। लूटने वाला नहीं पुरुष होता है, पुरुष स्त्री को रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अभी अभी की बात है, आज इतना जल्दी जल्दी आया सुबह सुबह, ये तो रोकवा के भेज देता है, एंट्री मारते हैं। हाँ, लड़का सबके बहुत दिक्कत होता है, हेराई लेकर रास्ते में। आप देखिए कि स्त्रियों की सम्मान करना चाहिए। क्यों? पहला नंबर बात क्या था कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, दूसरा नंबर बात की हमेशा पूजनीय होती है और इसी से महापुरुषों का जन्म भी होता है, उत्पत्ति होता है, इसलिए पूजनीय है। अगला आपका है क्या? अकीर्ति, 10वां नंबर, अकीर्ति विन्यो हंति हंतनार्थ पराक्रम हंति नित्य क्षमा क्रोध माचरो हंत्य लक्षणम। इसका मतलब क्या होता है? देखिए कह रहे हैं क्या, इस श्लोक के माध्यम से बताए हैं विदुर जी कि विनम्र और अच्छा व्यवहार बदनामी और अप्रयास को नष्ट कर देता है। विनम्र और अच्छा व्यवहार, आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, विनम्रता आप में है, ज़्यादा क्रोध नहीं आती है आपके अंदर, तो आपका जो गलत काम भी रहेगा वो भी ढक जाएगा। मतलब कि आप अच्छे लोगों में गिनती करने आने लगेगा। और इसी प्रकार क्षमा का गुण से, क्रोध पर, सदाचार के गुण से दुराचार पर नियंत्रण किया जाता है। क्षमा कीजिएगा सबको तो क्रोध धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, बीपी डाउन होते चला जाएगा आपका। और आपके अंदर गुण लाइएगा, दुराचार पर नियंत्रण होगा। मतलब कि आपके अंदर अपने अंदर गुण क्वालिटी को लाइएगा तो किसी के साथ गलत व्यवहार आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, गलत व्यवहार